है कि अब से कुछ देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक होने वाली है। दिल्ली बीजेपी दफ्तर में विधायक दल की बैठक होगी और इस बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग जाएगी। बैठक के लिए विधायकों का पहुंचना जारी है। 2 पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। ये दोनों पर्यवेक्षक सभी विधायकों से बात करेंगे, उनके दिल की बात जानेंगे और फिर फाइनली मुख्यमंत्री दिल्ली का कौन होगा उस पर एक ऑफिशियल मुहर लगा दी जाएगी। खास बात यह है कि देखिए, रामलीला मैदान में मंच पूरी तरीके से तैयार है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बस इंतजार इस बात का है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, शपथ की तैयारियां हो चुकी है, मेहमानों की लिस्ट बन चुकी है, न्योते भेजे जा चुके हैं और बस इंतजार सिर्फ यही है कि भाई दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मैं दिल्ली दफ्तर में चल रहा हूं, बीजेपी दफ्तर में मेहंदी गर्ग हैं, क्योंकि इस वक्त दिल्ली की राजनीति का जो हॉट केक है वो है दिल्ली बीजेपी का ऑफिस, जहां पर मेहंदी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। मेहंदी, बहुत भीड़ में देख रहा हूं, पीछे जबरदस्त हलचल मुझे नजर आ रही है। जरा मुझे कुछ काम की खबर बता दीजिए, कुछ आ रहा है अंदर से निकल के? बिल्कुल, देखिए फिलहाल हम मौजूद हैं दिल्ली बीजेपी ऑफिस में, जो प्रदेश कार्यालय है, और यहाँ पर जो है हलचल तेज हो चुकी है और लगातार लोगों का आना भी यहाँ पर शुरू हो चुका है। जो कार्यकर्ता है वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तस्वीरें भी अगर हम आपको दिखाएं तो ढोल नगाड़े लेकर भी जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, क्योंकि आज कुछ देर बाद ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठने वाला है। लेकिन अगर अंदर की खबरों की बात की जाए तो देखिए 6 बजे का समय दिया गया है सभी विधायकों को, क्योंकि विधायक दल की बैठक होनी है और 6 बजे से सभी विधायकों का, जो नवनिर्वाचित विधायक है, उनका यहाँ पर पहुंचना भी शुरू हो जाएगा। 2 पर्यवेक्षक जो है वो चुन लिए गए हैं, जिसमें रविशंकर प्रसाद और ओपी धनखड़ शामिल है। तो पर्यवेक्षक यहाँ पर पहुंचेंगे, विधायकों से बातचीत करेंगे, उनके मन की इच्छा जो है वो जानने की कोशिश करेंगे और एक डिस्कशन जो है वो इस विधायक दल की बैठक में होगा। और 7 बजे के बाद कभी भी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन अगर बात की जाए कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा तो बेशक अभी लिस्ट लंबी है। 4 से 5 नाम जो है वो अभी भी चर्चाओं में शामिल है, जिसमें आशीष सूद एक बड़ा पंजाबी चेहरा माने जाते हैं, यंग नेता भी है और जो प्रभारी भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, एक बहुत अच्छी भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनका नाम भी चर्चाओं में है। लेकिन रेखा गुप्ता जो शालीमार बाग से विधायक है, जो महिला चेहरा हो सकती है और वैश्य समाज से आती है, बनिया चेहरा है, तो रेखा गुप्ता महिला चेहरा होने की वजह से, क्योंकि लगातार अगर बीजेपी की रणनीति की बात की जाए तो महिलाओं के लिए योजनाएं चाहे हो या फिर महिलाओं को सबसे ऊपर रखना हो, तो बीजेपी कहीं ना कहीं महिलाओं के बारे में सोचते हुए हर चुनाव में देखी जाती है। तो हो सकता है कि महिला मुख्यमंत्री कोई दिया जाए, जिसमें रेखा गुप्ता का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। लेकिन अगर वहीं बनियों और वैश्य चेहरे की बात की जाए तो देखिए इसमें विजेंद्र गुप्ता और अजय महावर का नाम भी शामिल है। हो सकता है कि इन दोनों में से किसी को भी जो मुख्यमंत्री पद है वो दिया जा सकता है। विजेंद्र गुप्ता एक बहुत दिग्गज नेता माने जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि जब आम आदमी पार्टी की लहर थी, जब अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में बोलबाला था, तब भी वो रोहिणी से अपनी जो सीट है उसको काबिल करने में उस समय भी कामयाब रहे थे और एक बार फिर से विधायक बने हैं। लेकिन अगर अजय महावर की बात की जाए तो देखिए अजय महावर बहुत अंडरडॉग प्लेयर साबित हो सकते हैं और जिस तरीके से सस्पेंस फैक्टर के साथ भारतीय जनता पार्टी चलती है, तो अजय महावर गोंडा से विधायक हैं, आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं और एक बड़े नेता के तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी में नजर आते हैं। तो अजय महावर जो है वो अंडरडॉग प्लेयर हो सकते हैं, जिनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन इसके अलावा जिस तरीके से चर्चाएं हैं, परवेश वर्मा का नाम भी फिलहाल अभी लिस्ट में शामिल है, क्योंकि हालांकि जो ये नाम था वो सबसे ऊपर पहले चल रहा था, लेकिन अभी परवेश वर्मा के नाम पर जो चर्चाएं हैं वो कम होती हुई नजर आ रही है। जाट चेहरा है, अरविंद केजरीवाल को हराते हुए नजर आए। लेकिन एक बात साफ है, अगर मुख्यमंत्री पद परवेश वर्मा को नहीं मिलता है तो कैबिनेट में जगह बेशक परवेश वर्मा को दी जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री पद के लिए जहां उनका नाम कुछ समय पहले टॉप लिस्ट पर चल रहा था, क्योंकि जैसे ही रिजल्ट सामने आए थे, वो रिजल्ट आने के बाद अरविंद केजरीवाल को हराने के बाद अमित शाह से मिलने भी पहुंचे थे, तो कयासों का माहौल बहुत ज्यादा गर्म था। लेकिन अब उनका नाम कहीं ना कहीं इस पूरी लिस्ट में पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बेशक ये 4 से 5 नाम फिलहाल अभी भी कयास है कि इनमें से किसी को भी मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है। लेकिन आखिरी बात यही है कि बीजेपी जिस तरीके से हमेशा एक सस्पेंस फैक्टर के साथ चलती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, उड़ीसा हो, तो वो सस्पेंस फैक्टर दिल्ली में भी देखा जा सकता है, क्योंकि देरी बहुत ज्यादा हो रही है मुख्यमंत्री नाम के ऐलान पर। अगर पहले से डिसाइडेड होता तो पहले ही चर्चाएं हो जाती, लेकिन जिस तरीके से जो देरी है बैठकों में वो भी नजर आ रही है, तो हो सकता है कि अभी भी एक सरप्राइज फैक्टर के साथ बीजेपी निकलकर सामने आ सकती है। लेकिन कैबिनेट की बात की जाए तो बहुत से मंत्री फिलहाल लिस्ट में शामिल है। कैलाश गहलोत है, अरविंदर सिंह लवली है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, तरविंदर सिंह मारवा है, इन सभी के नाम, मोहन सिंह बिष्ट, हालांकि मोहन
सिंह बिष्ट, जिस तरीके से आपने भी बोला कि स्पीकर की भूमिका जो है वो उन्हें दी जा सकती है, क्योंकि एक बहुत पुराने नेता है, लगातार अपनी सीट पर कामयाब भी नजर आते हैं। हालांकि उनकी सीट करावल नगर से काटकर मुस्तफाबाद दी गई, लेकिन मुस्तफाबाद जो कि बीजेपी का गढ़ भी नहीं माना जाता था, उस पर भी जीत हासिल करने में वो कामयाब रहे थे। तो बेशक बहुत से नाम है, अभी कयास बहुत से लगाए जा रहे हैं, लेकिन 7 बजे के बाद ये साफ हो जाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। जी ठीक है मेहंदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। वहां किस तरह की चर्चाएं चल रही हैं उनको अपने शब्दों में पिरोकर आपने हम तक पहुंचा दिया, और इसमें एक फैक्टर, एक शब्द सबसे इंपॉर्टेंट निकल कर आया है, वो है सरप्राइज पैकेज। तो क्या दिल्ली को सरप्राइज पैकेज मिलने वाला है? मेरा पैनल को आप स्क्रीन पर रखिए, मैं चर्चा की शुरुआत करता हूं। भास्कर घोष जी यहां पर बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। भास्कर जी, सरप्राइज करेंगे क्या? एमपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, हरियाणा, इन सब की तरह सरप्राइज करेंगे क्या? सरप्राइज का सर और प्राइज दोनों ही है यहाँ पे। तो प्राइज अल्टीमेटली किनको मिलेगा वो हमारे भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। तो मैं ये मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मोदी सेना का एक अहम पार्ट है, और वो अपने दल को, अपना पार्टी को कुछ भी जो निर्देश है करने के लिए तैयार है। जैसे त्रिपुरा में विप्लव देव तैयार था, जब छत्तीसगढ़ में आया, मध्य प्रदेश में आए, राजस्थान में आए, महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस जी, कोई पता ही नहीं था किसी को कि देवेंद्र फडणवीस जी को ऐसा एक मौका दिया जाएगा। तो यही खासियत भारतीय जनता पार्टी का पार्लियामेंट्री बोर्ड और बोर्ड का चेयरमैन मुखिया मुखिया श्री मोदी जी और अमित शाह जी ये बार बार प्रूफ करते हैं देश को कि कौन आया, कितनी बड़े ब्रांड है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। सब लोग एक ही काम के लिए हम लोग डेडिकेटेड हैं कि जो एजेंडा हमने दिल्ली इलेक्शन के वक्त जो एजेंडा हमने तय किया, जो मोदी का गारंटी, आज देश देख रहे हैं, दिल्ली वाले ने उस गारंटी को माना, और उसके उसी को मद्देनजर रखते हुए आज एक ऐतिहासिक जीत 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी को मिली। उनको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, हर भारतीय जनता पार्टी का मंत्री, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, सबका एक ही ऑब्जेक्टिव है। और फिर अंत में मैं यही बोलूँगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो एक कैडर बेस्ड पार्टी है, एक रेजिमेंटेड पार्टी है। हमारे लिए जो आदेश होता है, जो हमारे ऊपर निर्देश दिया जाता है, वही हम लेके चलते हैं। तो आज विजेंद्र, आप जो नाम उछाले हैं आज, विजेंद्र गुप्ता जी, सब लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी को एनरिच कर रहे हैं। सब अपना आपने सब नाम छोड़ के विजेंद्र गुप्ता जी पे ज्यादा फोकस कर दिया। नहीं, आपने शुरू किया विजेंद्र गुप्ता जी से, क्योंकि वो दिल्ली आज 27 साल से जो लोग लड़ रहे हैं उनको सबको हम लोग प्रणाम करते हैं, सबको हम लोग ये देते हैं। तो मैं नाम के बारे में, नाम भारतीय जनता पार्टी में इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं एक रिएक्शन विक्रम लोहिया जी से, काम हमने शुरू भी कर दिया, एक सेकंड शुरू भी कर दिया। जमुना का आरती शुरू हो गया, सारा जो रोड्स कंस्ट्रक्शन ऑर्डर दिया गया है, और एलजी ने सारा चीज को संभाले हुए हैं, एलजी साहब ने। तो हमारे लिए नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, काम इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक रिएक्शन विक्रम लोहिया जी से लेता हूं, फिर बाकी सबके पास चलूंगा। विक्रम जी, ये सरप्राइज है या फिर चुनाव में देरी हो रही है? क्योंकि यहां देखिए, एक तरफ तो तैयारियां चल रही हैं कि कल शपथ ग्रहण है, 2 दिन से तैयारियां चल रही हैं, मंच बन गया, फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट वहां पर रामलीला मैदान में हो गए हैं, लेकिन अभी तक नाम ही पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। अनम्यूट कर लीजिए खुद को, अनम्यूट कर लीजिए सर प्लीज। मैं माफी चाहता हूं। जी बोलिए। मैं आप सबसे मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहली बार नहीं हो रहा है। ऐसा पहले भी हुआ। आपको याद हो तो आसाम में कितने 42 दिन लगे थे, 42 दिन लगे थे, और राजस्थान के अंदर भी कई हफ्ते लग गए थे। दिल्ली के अंदर भी वही काम चल रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को नई सरकार मुबारक हो, दिल्ली की जनता को भी नई सरकार मुबारक हो। एक अच्छा मुख्यमंत्री चुन करके दें। ये 27 साल बाद नहीं है, 32 साल बाद चुन करके आ रहे हैं। 32 साल पहले उन्होंने कोई चुनाव जीता था, और 32 साल बाद दिल्ली के अंदर चुन करके आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनने जा रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कहते आए हैं कि सेंटर में भी सरकार है, तो हम उम्मीद करेंगे कि अस्पतालों के लिए काम होगा, शिक्षा के बाद उसमें सेक्टर में काम होगा, हेल्थ सेक्टर में काम होगा, नए स्कूल बनेंगे, नए कॉलेज बनेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे, बहुत सी सीवरेज, ड्रेन सीवरेज के लिए भी काम होगा।